स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों औसत अध्याय का अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं और हम औसत अध्याय के अंतर्गत ही आज एक नए प्रकार के सवाल का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। समय कम लगे इसलिए पहले ही मैंने प्रश्न को बोर्ड पर लिख रखा है। लिखा क्या है, ए और बी की औसत आय 210 रुपये, बी और सी के औसत आय कितना है 200 रुपये तथा सी और ए की औसत आय कितना है 220 रुपये। तो इन सब के अनुसार आपको क्या बताना है, बी के आय की गणना करना है। प्रश्न के प्रकार को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के ग्रुप में उनकी औसत आय को दिया गया है और उसी के आधार पर आपसे अंत में एक व्यक्ति के आय की मात्रा पूछा है कि अंत में एक व्यक्ति के, जैसे यहाँ पर बी की पूछा है। देखिए ए और बी साथ में है, फिर बी और सी साथ में है और फिर सी और ए साथ में है। उसके अनुसार ही उसका प्रयोग करके ही आपको क्या बताना है, बी के आय की गणना करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और चाहे लॉन्ग मेथड हो या फिर शॉर्ट मेथड हो, उसके अनुसार आपको प्रश्न लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके पश्चात फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से और शीघ्र कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम आपको बताए थे कि जब भी औसत आय दिया हो तो किसी एक व्यक्ति के आय की गणना या एक व्यक्ति के जो भी पूछा जाएगा उसकी गणना हम उसके योग को ही निकाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करेंगे, सभी व्यक्तियों के जो ग्रुप में दिए गए हैं, ग्रुप में उन व्यक्तियों के आय का क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात फिर देखेंगे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए कह क्या रहा है कि ए और बी के औसत आय कितना है, 210 रुपया है। तो ए और, देखिए ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस बी, ताकि जगह भी कम लगे। ए प्लस बी के आय का योग कितना है दोस्तों। अब देखिए औसत दिया गया है, औसत कितना दिया गया है 210, और मैंने आपको बताया था कि योग निकालने के लिए औसत में उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें उनका योग पता चल जाता है। तो इनका औसत कितना दिया गया है 210। अब देखिए ए और बी कितने व्यक्ति हैं, सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, अर्थात संख्या कितनी है, 2 है। तो 210 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 420। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 420 रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए बी और सी के औसत आय दिया गया है, बी प्लस सी के आय का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए बी और सी भी मिलकर 2 ही हो रहे हैं और इनका औसत कितना दिया गया है 200, अर्थात 200 में यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें बी और सी के आय का योग हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सी और ए के आय का योग निकालते हैं। चलिए सी प्लस ए के आय का योग निकाल लेते हैं। अब देखिए सी और ए की औसत आय कितना है, 220 रुपये है। तो 220 रुपये में यदि हम 2 से गुणा करते हैं, आप तो समझ रहे ना ये 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा 2 ही आ रहे हैं। ए और बी को जब लिए थे तब भी 2 व्यक्ति थे, बी और सी के लिए तब भी 2 ही व्यक्ति थे, और सी और ए को लिए तब भी व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 2 ही थी। तो देखिए 220 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, देखिए 2 शून्य 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, आपको प्राप्त होता कितना, 440 रुपये। ठीक है, अब इन सभी व्यक्तियों के, सबसे पहले हमने क्या किया, सभी व्यक्ति जो ग्रुप में थे उनके आयु का योग निकाल लिया। इतना करने के पश्चात सभी व्यक्तियों को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस सी प्लस ए, और इनके आय का योग कितना है, 420 प्लस 400 प्लस 440 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इतना निकालने के पश्चात इन सभी को जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 2 ए हो जाएगा। और बी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बी, और सी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, अर्थात 2 सी। ठीक है, और ये मिल करके कितना हो रहे हैं, देखिए जोड़िए, देखिए 420 और 400 कितना हो जाएगा, 820, और 820 और 440 कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। देखिए 440 और 400 मिलाकर जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। ठीक है, 840 और 20 जोड़ेंगे तो 860 और 4 1260 हो जाएगा। कितना आएगा, 1260। अब देखिए
यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे। देखिए अब इन सभी में दो कॉमन है, 2A 2B और 2C में दो क्या है, दो कॉमन है, अर्थात दो कॉमन लेकर लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C और बराबर कितना है दोस्तों 1260। ठीक है। अब दो क्योंकि इनके साथ A प्लस B प्लस C के साथ क्या है, गुणे में है, तो जब यह इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चलिए देखिए भाग करते हैं, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 1260 बटे 2। तो कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 छक 12, 2 तियां 6 और यहाँ प्राप्त हुआ 0। अर्थात अगर हम A B और C के आय का योग देखते हैं तो वह हमको कितना प्राप्त होता है 630। यह तो हमें प्राप्त हो गया दोस्तों किसका, A B और C के आय का योग। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, B की आय पूछा है। क्या पूछा है, B की आय पूछा है। तो देखिए अगर A B C, यहाँ से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी आय आपसे पूछा है B की, तो ध्यान दीजिए अगर A B C की जो संपूर्ण आय है उसमें से अगर हम C और A की आय को घटा देते हैं तो हमें किसकी आय निकल आएगी, B की आय निकल आएगी कि नहीं। देखिए A B C की आय कितना है 630 और यहाँ पर दिया है C प्लस A की आय का योग कितना है 440 है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों अगर A B C तीनों की कुल आय कितना है 630 है और C और A की सिर्फ C और A की आय मिलाकर 40 रुपये है, अर्थात C और A इसमें से मिलकर C और A इसमें से कितना ले लेंगे 440, तो बचेगा सिर्फ किसकी आय, B की आय। अर्थात यदि A B C की आय में से हम C और A की आय घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है किसकी आय, B की। तो चलिए घटा देते हैं 630, देखिए लिखेंगे B की आय, क्या लिखेंगे B की आय। तो 630 में से 440 को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ पर बचा 5, इस तरीके से ही घटा लेते हैं 630 माइनस 440, चलिए 0, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, अर्थात अकेले B की आय कितना थी 190 रुपये थी। ठीक है। तो देखिए प्रश्न की प्रकृति फिर से मैं एक बार समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर दो व्यक्तियों की औसत आय कंबाइंड रूप में दिया गया है और अंत में आपसे एक व्यक्ति की आय की गणना करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को निकालने के लिए जो इसका लॉन्ग मेथड है, हम समस्त व्यक्तियों के जो ग्रुप में हैं उनके ग्रुप के आय का योग निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया हमने तीनों का, A प्लस B का निकाला, B प्लस C का और C प्लस A का निकाला। इसके पश्चात दोस्तों सभी के आय का हम योग निकाल लेते हैं। अर्थात देखिए इसमें सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं, एक A है, एक B है और एक C है, लेकिन एक कभी ग्रुप में काम किए थे, देखिए एक ग्रुप में काम किए थे, इसलिए इनकी जो आय प्राप्त हुई थी वह कंबाइंड ग्रुप में प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो सभी व्यक्तियों की आय निकाल लेते हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो 2A 2B और 2C बराबर कितना हो जाएगा 1260। उसके पश्चात हम A और B और C की A प्लस B प्लस C की अर्थात तीनों की आय का योग निकालेंगे तो 630 प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्योंकि यह 630 जो प्राप्त हुआ था वह तीनों की आय था, लेकिन हमें C और A की आय पता है कितना है 440 है, अर्थात इस A B और C की जो आय 630 रुपये थी इसमें से 440 रुपये कौन कौन ले लेंगे, C और A ले लेंगे। अर्थात अगर C और A 440 रुपये ले लेंगे 630 में से, तो जो कुछ भी बचेगा वह किसकी आय प्राप्त होगी, B की आय ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है। यह था दोस्तों कैसा मेथड, लॉन्ग मेथड, कि किस तरीके से आप लॉन्ग मेथड करेंगे। अब हम इसका करते हैं क्या, शार्ट मेथड। ठीक है। चलिए देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, A प्लस B की आय औसत आय कितना है 210 रुपये है। कितना है दोस्तों 210 रुपये। ठीक है। और B प्लस C की औसत आय कितना है 200 रुपये है। ठीक है। और C प्लस A की औसत आय जो है वह कितना रुपये है 220 रुपये है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो यहीं पर ही आपको B की आय मिल जाएगी। ठीक है। करना क्या है दोस्तों,
तो जिसकी आय पूछा है, किसकी आय पूछा है, बी की आय पूछा है, तो आप इसमें से ऐसा ग्रुप देखेंगे जिसमें बी प्रयोग ही नहीं हुआ है। कैसा देखेंगे, जिसमें बी प्रयोग नहीं हुआ है। फिर से सुनिए, बी की आय निकालने के लिए इन तीनों ग्रुप में से उस ग्रुप का आप चयन करेंगे जिसमें बी नहीं आया है। देखिए, इसमें बी आया है, इसमें बी आया है, लेकिन इसमें बी नहीं आया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसमें बी आया है, जिसमें बी आया है उन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जिसमें बी नहीं आया है उसको आप क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर से सुनिए, जिसकी आय की आपको गणना करनी हो, सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढेंगे ग्रुप में और उस ग्रुप का चयन करेंगे जिसमें वह व्यक्ति नहीं आया है। ठीक है, जिसमें वह व्यक्ति नहीं आया रहेगा उसमें उसको शेष दोनों के योग में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन इसमें भी नहीं आया है। तो इन दोनों को तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें बी ना आने के कारण इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए करते हैं। देखिए, जब 200 और 200 400, 210 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 410। क्योंकि इसमें बी आया था इसलिए दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब बात किसकी जाती है, ये जो 220 है इसमें बी नहीं आया है इसलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाइए, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 2 नहीं जाएगा दोस्तों, 1 में से 2 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर कितना बचा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो हम लांग मेथड में भी किया 190 रुपये प्राप्त किए थे, वही आय इस 60 मेथड से भी क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तरीका क्या है, सबसे पहले उस ग्रुप का चयन करेंगे जिसमें उस पार्टिकुलर व्यक्ति की आय, जिस ग्रुप में वह पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं आया रहेगा। तो जिसमें नहीं आया रहेगा उसको शेष दोनों के योग में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सीधे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर आधारित दोस्तों हम एक प्रश्न और देखते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है वह दूर हो सके। चलिए, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं दोस्तों। रमेश व सीता का औसत प्राप्तांक, सीता और रमेश का औसत प्राप्तांक 500, सीता और सोनू का औसत प्राप्तांक 410, ठीक है। सोनू और रूपम का औसत प्राप्तांक 590 लिख देता हूँ। 590 हो तो रमेश के प्राप्तांक की गणना करिए। ठीक है, यह प्रश्न आपसे दे दिया गया है। तो दोस्तों, चाहे आप इसको लॉन्ग मेथड से लगाइए और चाहे शॉर्ट मेथड से लगाइए। मैंने दोनों तरीके आपसे बता दिए, लेकिन हमारा जो टाइम बचाएगा एग्जाम में वह कौन सा मेथड बताएगा, शॉर्ट मेथड। और इतना याद भी नहीं करना दोस्तों कि आप इसको आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के याद करेंगे। आशा करता हूँ कि वह सरल ही है और उसे आप 1 से 2 बार ध्यान दे देंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहा है, रमेश और सीता के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 500। फिर कह रहा है सीता और सोनू का औसत प्राप्तांक 410 है। और फिर कह रहा है सोनू और एक रूपम लड़की है जिसका औसत प्राप्तांक कितना है, 590 है। तो रमेश की क्या बताइए, औसत रमेश के प्राप्तांक की गणना करिए। औसत नहीं पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा, रमेश के प्राप्तांक की क्या करिए, गणना करिए। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखिए रमेश, क्या लिख लेते हैं, रमेश और प्लस सीता। रमेश और सीता के औसत प्राप्तांक कितने हैं दोस्तों, 500 हैं। फिर क्या कह रहा है, सीता और सोनू, क्या कह रहा है,
सीता प्लस सोनू। सीता और सोनू के औसत प्राप्तांक कितने हैं दोस्तों? 410 हैं। और पुनः क्या कह रहा है? सोनू और रूपम, लिख लेते हैं सोनू प्लस रूपम के औसत प्राप्तांक कितने हैं? सोनू और रूपम के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 590। और अंत में आपसे पूछा किसका है? रमेश का। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किसका पूछा है? रमेश का। तो रमेश के प्राप्तांक की गणना करने के लिए सबसे पहले आप उस समूह को चुनेंगे जिसमें रमेश नहीं है। तो देखिए रमेश किसमें नहीं है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर रूपम नहीं रहेगा, यहाँ पर रमेश रहेगा, क्योंकि नहीं तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। मैंने प्रश्न में गलती किया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर रूपम की जगह नहीं रहेगा, बल्कि कौन रहेगा? रमेश ही रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? देखिए रमेश व सीता, ठीक है, रमेश व सीता का औसत प्राप्तांक कितना है? 500। सीता और सोनू का औसत प्राप्तांक कितना है? 410। और सोनू और रमेश का औसत प्राप्तांक कितना है? 590 है। इसके अतिरिक्त और एक जोड़ सकता है। ठीक है, अभी जैसे रमेश यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर लिख देता सोनू और रूपम का, फिर मैं लिख देता रूपम और रमेश का। ठीक है, तो कोई ऐसा ग्रुप रहता जिसमें रमेश ना रहता, तो यहाँ पर सोनू और रमेश रहेगा, सोनू प्लस रमेश। ठीक है, देखिए मैं प्रश्न को अपने मन से ही बनाकर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसलिए प्रश्न में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, लेकिन जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न ठीक ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी किताब से मैं देखूंगा फिर यहाँ पर लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए प्रश्न के प्रकार को मैं समझ लेता हूँ, उसके पश्चात ही उसी प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर बनाता हूँ। तो क्या कह रहा है? रमेश व सीता का औसत प्राप्तांक कितना है? 500 मैंने लिखा, रमेश और सीता। फिर क्या कह रहा है? सीता और सोनू का औसत प्राप्तांक 410 है। सीता प्लस सोनू लिखा 410। इसके पश्चात कह रहा है सोनू और रमेश का औसत प्राप्तांक 590। देखिए सोनू और रमेश का औसत प्राप्तांक कितना है? 590 है। पूछा किसका है? रमेश का। तो रमेश का औसत प्राप्तांक निकालने के लिए क्या करेंगे? उस समूह का चयन करेंगे जिसमें रमेश नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का हमें निकालना है, ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति का निकालना है वह व्यक्ति ग्रुप में ना रहे। सोचिए, जिसका निकालना है वही ग्रुप में ना रहे, ऐसे याद करेंगे। जिसका हमें निकालना है वह ग्रुप में ही ना रहे। तो रमेश का निकालना है, ऐसा कौन ग्रुप है जिसमें रमेश नहीं? देखिए रमेश इसमें है, रमेश इसमें है, अर्थात इसको जिसमें रहते हैं उसको क्या किया जाता है? प्लस। जिसमें रमेश रहेगा उसको प्लस किया जाएगा, लेकिन जिसमें रमेश नहीं है उसको क्या किया जाएगा दोस्तों? माइनस। और इतनी प्रक्रिया करने के पश्चात ही हमें तुरंत रमेश के प्राप्तांक की क्या हो जाएगी? गणना हो जाएगी। चलिए तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 500 और प्लस 590 जोड़िए। क्यों जोड़ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? क्योंकि इन दोनों ग्रुप में रमेश था, इसलिए इनको दोनों को जोड़ रहे हैं। इसको घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें रमेश नहीं था। तो चलिए जोड़ेंगे तो यह जानते हैं 500 और 590 कितना हो जाएगा? 1090 हो जाएगा। और इसमें से घटाना कितना है दोस्तों? 410। कितना घटाना है? 410 घटाना है। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। 0 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा? 680। ठीक है, कितना आएगा? 680। देखिए 0 में से 0, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6। अर्थात 680 अकेले ही किसका प्राप्तांक था? रमेश का। अर्थात जो रमेश व सीता का औसत प्राप्तांक 500 था, ठीक है, उसमें सीता का जो नंबर था वह क्या था? माइनस में था। ठीक है, तभी तो रमेश का ज्यादा आया है। फिर से सुनिए, जिसमें रमेश नहीं रहेगा उसको माइनस करेंगे, और जिन में रमेश रहेगा उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। प्लस करने के पश्चात जिसमें रमेश नहीं है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा एक प्रकार जिसमें कंबाइंड रूप में दे करके और आपसे एक व्यक्ति के आय की या एक व्यक्ति की उम्र की या कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेगा, कोई भी गणना करने के लिए आपको दे देगा। ठीक है, तो अगला प्रकार हम कल पढ़ेंगे। बस यहीं तक, धन्यवाद।